अभ्यास 5B को हल करेंगे हम लोग। इस अभ्यास को सॉल्व करने से पहले इसके पिछले क्लास में बताया गया था कि किसी बहुपदी को दो पदी से कैसे भाग दिया जाता है। उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है और ये बताया गया था वहां पर कि जब भी एक बहुपदी व्यंजक का दो पदी व्यंजक से भाग देते हैं तो भाग की विधि में सबसे पहला नियम यह है कि जिसमें भाग देते हैं उसमें चर की घातांक घटते हुए क्रम में होना चाहिए, जिससे भाग देते हैं उसमें भी चर की घातांक घटते हुए क्रम में होना चाहिए। तो भाग देने का पहला नियम है कि जिससे भाग दे रहे हैं उसका और जिसमें भाग दे रहे हैं उसका दोनों के घातांक घटते हुए क्रम में होना चाहिए। तो घातांकों को जानने के क्रम में अभ्यास 5B का जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन में कहता है कि कुछ बहुपदों के घातांक ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? बहुपदों के घातांक ज्ञात कीजिए, जिसका पहला पार्ट दे रखा है 2x³ प्लस 5x² माइनस 7। किसी भी बहुपद के घातांक की बात किया जाए तो उसमें हम चर की घात को देखते हैं। किसको देखते हैं? चर की घात। यहां चर क्या है? x है। यहां चर क्या है? x है। यहां पर x की घात 3 है और यहां पर x की घात 2 है। तो x की अधिकतम घात क्या है? 3 है। x की अधिकतम घात क्या है? 3 है। तो इसका घातांक क्या माना जाएगा? 3 माना जाएगा, क्योंकि चर की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है? घातांक कहलाती है। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। इसका ये कै पार्ट था? ख पार्ट दे रखा है 4x² माइनस 5x प्लस 2 प्लस 3x का पावर 4। यहां देखो x की घात 2 है, x की घात a है, x का घात नहीं है तो 0 माना जाएगा। x की घात क्या है? 4 है। तो यहां अधिकतम चर की घात क्या है? 4। तो इसका घातांक क्या माना जाएगा? 4, क्योंकि आपको बताया गया है घातांक चर की अधिकतम घात होती है। इसी में तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन है 7। बच्चों यहां x है नहीं तो घात क्या बताया जाए? तो जहां x नहीं होता, जहां चर नहीं होता, वहां पर चर को कैसे लिखा जाता है? 7x पर 0 घात। और आपने एक अध्याय पढ़ा हुआ है घातांक। घातांक में यह सीखा था कि किसी भी संख्या पर अगर घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो 7 मीन्स क्या? 7 गुणे 1। और 1 मीन्स क्या? x पे घात 0। तो यहां चर की घात 0 मिली कि नहीं मिली? तो अगर मैं पूछूं इसका घातांक क्या होगा तो इसका घातांक आप क्या बताओगे? 0 बताओगे। इसी तरह से इसका घ वाला पार्ट दे रखा है 3x प्लस 4x² माइनस 7। अब अगर आपसे इसमें घातांक पूछा जाए तो x की अधिकतम घात 1, x की अधिकतम घात 2, तो इसका घातांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर मैं इसके अन्य भाग की चर्चा करूं तो अन्य भाग में दिया है 2y पे 7 घात ऋण 12y पे 6 घात धन 48y पे 5 घात ऋण 9। अब बताओ यहां चर क्या है? y। और यहां अधिकतम घात क्या है y की? y की अधिकतम घात क्या है? 7 है, 6 है, 5 है। तीनों में अधिकतम क्या है? 7। तो इसका घातांक क्या हो गया? 7। अगले के बाद 6 पर आते हैं। 6 लिख रखा है
7x पर 5 घात। 7x पर 5 घात का मतलब क्या हुआ? यहां पर एक ही x है जिसकी घात 5 है, इसलिए इसका घातांक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका अंतिम पार्ट 6 पर आते हैं, तो 6 में लिखा हुआ है 20x³ प्लस 12x² माइनस 10y² प्लस 20। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है? दो चर है। इस प्रश्न में क्या दे रखा है? एक चर x है और एक चर y है। दो चर है, x की अधिकतम घात 3 है और y की अधिकतम घात 2 है। तो अब समस्या है कि इसकी घातांक को क्या बताया जाए। तो इसमें आप घातांक बताते समय इस बात का ध्यान देना कि जहां पर x y एक साथ लिखा गया है, उसमें x की घात को जोड़िए और y की घात को जोड़िए। x की घात 2 है और y की घात 2 है। 2 को 2 से जोड़ेंगे कितना होगा? 4। तो यहां चर की अधिकतम घात क्या मिली? चर x और y है। और जब दो चरों का आपस में गुणा होता है तो उनके घातों का क्या कर लेते हैं? योगफल कर लेते हैं। तो 2 में 2 जोड़ोगे कितना होगा? 4। यहां इस पद की अधिकतम घात 4 हुई, यहां 3 हुई, यहां 2 हुई। तो अगर पूछा जाए इसका घातांक क्या है, इसका घातांक क्या बताओगे? 4 बताओगे।